नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने गार्डनिंग चैनल पे। तो दोस्तों, अक्सर हम लोग ना अपने पौधों की सेवा बहुत करते हैं। उन्हें टाइम पे फर्टिलाइज़र भी दे रहे हैं, फंजीसाइड भी दे रहे हैं, पेस्टिसाइड भी डाल रहे हैं ताकि कीड़े ना लगें। फिर भी पौधों में वो रंगत नहीं आती, लगता है जैसे खुश नहीं है। तो होता क्या है ना दोस्तों, कि हम लोग ठीक से ध्यान देने के बावजूद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि पौधों का ध्यान रखने के लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हों या बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत आसानी से, बहुत आराम से, बहुत कम खर्चे में आपके घर में बहुत अच्छे से पौधे ग्रो हो सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, हर जगह पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जैसे देखिए, हम लोगों को 4-5 दिन हो गए, हम लोग गाँव गए थे, तो पौधों को पानी तो मिल रहा था पर और कुछ सेवा इनकी नहीं हुई। तो हुआ ये कि इन पे एक परत जम गई है मिट्टी की। इस समय धूल बहुत उड़ती है और ख़ासकर जिन एरियाज़ में कंस्ट्रक्शन का काम चलता है वहाँ तो बहुत ज़्यादा। तो पत्तियों पे एक मोटी परत जम जाती है। तो ये जो धूल की परत होती है, ये पौधों को बहुत नुकसान पहुँचाती है। देखिए, जो सड़कों पे या गलियों में लगे रहते हैं ज़मीन पे, उनकी बात अलग होती है। उनको सारी ताकत ज़मीन से मिलती है और उनको ज़्यादा, हालांकि देखने में वो भी नहीं अच्छे लगते हैं। जब बारिश आती है तभी लगता है कि एकदम से हरियाली आई है, क्योंकि वो पौधों का हरा रंग दिखने लगता है जो धूल में दबा हुआ रहता है। अब ये देखिए, पत्तियों की जैसे चमक चली गई है, धूल में छिप गई है इनकी चमक। तो इसीलिए अपने पौधों को रोज़ धोया करिए। माना आपके यहाँ अगर प्रॉब्लम है पानी की, इतना पानी नहीं है कि आप रोज़ धो पाएँ, तो इतना ज़्यादा खर्च भी नहीं होता है पानी दोस्तों। जैसे आप पौधों को पानी डाल रहे हैं, तो आप सीधे गमले में डालने के बजाय एक पाइप लीजिए और पौधों में ऊपर से स्प्रे की तरह करिए, तो पौधों को पानी भी मिल जाएगा और पत्तियां भी धुल जाएंगी। बहुत अंतर नहीं होता है कि आप पानी डायरेक्ट दे रहे हो, पौधों को धो के पानी दे रहे हैं इसमें। अब देखिए कितना अंतर आ जाता है पत्तियों के बिना धूल और धूल में रहने में। बिल्कुल चमक ख़त्म हो गई है इन पत्तियों की। तो इनको धो लिया। अगर आप रोज़ नहीं धो पाते हैं तो आप हफ्ते में 1-2 बार धो सकते हैं। अब ये देखिए, इसमें माइली बग्स लग गया है। ये देखिए, 5 दिन में ही माइली बग्स ने अटैक कर दिया है। अब अगर मैं इन्हें नहीं दूंगी तो इतनी तेज़ी से बढ़ेंगे। ये पौधों के जोंक हैं, एक बार लग गए तो पौधों का नाश करके ही मानते हैं दोस्तों। और एक ही पौधा नहीं, आपके घर में जितने प्लांट होंगे धीरे धीरे सब में फैलने लगते हैं और इस मौसम में बहुत अटैक करते हैं पौधों पर। तो इसके लिए भी अगर आप पौधे धोते हैं ना, तो थोड़ा सा उसका प्रेशर ज़्यादा कर दीजिए और तेज़ पानी में इनके पौधों पे मारिए। देखिए, सब माइली बग्स, कोई भी माइट्स होगा, कोई भी फंगस होगा, तो वो जाने लगता है। रोज़ धोने से ना उसमें फंगस भी जल्दी नहीं लगता है पत्तियों में। इसलिए पौधों को रोज़ धोना चाहिए, क्योंकि ये फिर जब परत जमी रहती है तो वो पत्तियों को और पौधों को दोनों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए हमें अपने पौधों को रोज़ धोना चाहिए। अगर आप रोज़ नहीं धो पाएँ तो हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार तो आप धो ही सकते हैं। अब ये देखिए, धोने के बाद चमक आ गई है पौधों में और ये जो माइली बग्स लगा था वो भी हट गया। तो आपके अगर किसी पौधे में माइली बग्स है या और दिक्कत रहती है तो उनको अच्छे से प्रेशर में धोइए, तेज़ पानी में धोइए। तो तेज़ पानी में धोने से ना जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो पौधों से हट जाते हैं और पौधों को बहुत हेल्दी बना देते हैं। अब देखिए, पौधों के नहाने के बाद क्या रंगत आई है पौधों को। तो इसीलिए पौधों को 2-4 दिन में ज़रूर धोइए। हो सके तो आप रोज़ धोइए अपने पौधों को, तो उनकी रंगत देखिएगा बनी रहेगी। बहुत खुश रहेंगे आपके पौधे।